हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके अराउंड 46 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और वहां जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। करंट अफेयर्स 2022 नाम से प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के जो नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इंडिया के 34th फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इनके बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं पहली स्लाइड पर। सबसे पहले बात की जाए कि इंडिया के जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो सबसे पहले आपको इनका नाम याद रखना है, विनय मोहन क्वात्रा। इनको इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है, विदेश सचिव, ये कौन से विदेश सचिव बनाए गए? ये 34th ऑफ विदेश सचिव बनाए गए हैं इंडिया के। 34th फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के बनाए गए हैं। कौन बनाए गए? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा की बात की जाए तो ये 1998 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी बैच के अधिकारी हैं। और इनकी बात की जाए इससे पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, इससे पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, वो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला श्रृंगला हर्षवर्धन श्रृंगला थे। इन्हीं की जगह पर इनको इनके रिटायरमेंट की वजह से इनको नया फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है, विनय मोहन क्वात्रा को। वहीं बात की जाए इससे पहले ये किस किस पोस्ट पर थे, तो इससे पहले बात की जाए तो विदेश सचिव बनने से पहले क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत थे, एम्बेसडर थे। ये नेपाल में इंडियाज एम्बेसडर थे। नेपाल में जो थे वो इंडिया के एम्बेसडर थे। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना। अब एम्बेसडर की पोस्ट खाली हो गई है नेपाल के लिए, तो इनकी इनकी जगह जो किया गया है, उनकी जगह जो नए एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं वो नवीन श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है, इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल। इनको ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। और विनय मोहन क्वात्रा के बारे में आपको याद रखना है कि इंडिया के जो 34th आपके फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश सचिव हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही रखना है कि इंडिया के जो नए विदेश सचिव बनाए गए उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले नाम आता है तो ये विनय मोहन क्वात्रा जो है वो आपके विनय मोहन क्वात्रा जो है वो आपके इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए। सेकंड पॉइंट इसमें से आ सकता है कि ये कौन से सेक्रेटरी हैं 34th फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के बनाए गए। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। हर्षवर्धन श्रृंगला का इन्होंने स्थान लिया है। वहीं बात की जाए इससे पहले ये किस पोस्ट पे थे, विनय क्वात्रा, तो ये जो थे वो आपके एम्बेसडर टू नेपाल थे, नेपाल के एम्बेसडर रहे हैं, नेपाल के एम्बेसडर। और अब जो नेपाल के एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? आपके यहाँ पे हमने नाम देखा था नवीन श्रीवास्तव आपके जो हैं नवीन श्रीवास्तव जो है वो आपके नए नेपाल के एम्बेसडर बनाए गए हैं। और विनय मोहन क्वात्रा जो है वो आपके इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी 34th फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए। तो ये ऑल अबाउट था आपके इंडिया के 34th फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा के बारे में, जो कि इंडिया के अपॉइंट किए गए हैं इंडिया 34th फॉरेन सेक्रेटरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।